हे Hey फैम, fam! क्या हाल है भाई? बस बिल्कुल ठीक। तुम बताओ भैया। मैं ठीक हूँ। आपका नाम? मेरा नाम कवि। मेरा नाम बिया। क्या कैमरा हो कहाँ रहा पर है? मजाक कर रहा हूँ। Right guys, welcome back once again. As Bia said, we are back again with another video. और आज का हमारा जो टॉपिक है वंस अगेन बड़ा सीरियस टॉपिक है, लेकिन एक छोटा सा फीडबैक मुझे मिला है कि मैं सीरियस टॉपिक के साथ खुद भी बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो जाऊँ। थैंक यू फॉर द फीडबैक, रियली अप्रिशिएटेड। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ज़्यादा सीरियस ना हूँ। जो टॉपिक है हमारा वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक है जी कि लड़का और लड़की। अब वो क्या है लड़का और लड़की? वो ये है कि लड़का और लड़की में जो फ़र्क होता है हमारे यहाँ, ख़ास तौर पे जब बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, फैमिलीज़ के अंदर एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है और बहुत सी फैमिली के अंदर एक बड़ी परेशानी भी होती है। हाँ, बड़ी टेंशन होती है हाँ। कि क्या पैदा होने वाला है, Exactly. लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। तो देखिए जी, कोई सरप्राइज तो मिलने नहीं वाला, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस पे आज बात की जाए और ये मालूम करें आई थिंक हमारे डिस्कशन से कि अगेन आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड और लोगों को जो हमने सराउंडिंग्स में देखा है। तो भैया मेरा यार ये मानना है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, और मेरा मानना नहीं है ये सिर्फ ये नहीं कि मैं कोई बहुत ज़्यादा लिबरल सोच मैंने रखी हुई है अपनी। आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो ऊपर वाले की देन है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ठीक है। और अगर हम पहले से ही उसके अंदर नुक्ताचीनी करने लगे या हम लोग प्रेफरेंस रखने लगे, तो आई थिंक मुझे लगता है कि बड़ी बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे एग्जैक्टली यही लगता है। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये फ़र्क क्यों नहीं रखना चाहिए? इसलिए नहीं रखना चाहिए, पहली बात कि देखिए पॉइंट है नहीं कोई। यू कांट चूज इफ यू वांट टू हैव अ गर्ल और अ बॉय। बड़े सैडली हम एक ऐसे माशरे से आ रहे हैं जहाँ पे प्रेफरेंस हमारी फॉर सम रीज़न बॉयज़ होते हैं, कि दुआएं की जाती हैं और मन्नतें मानी जाती हैं कभी कि हमारे यहाँ लड़का हो। हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। और बिलीव इट और नॉट, तीनों बच्चों में हमने यही दुआ मांगी थी कि हमारे यहाँ लड़कियां हों। Not because we don't want the boys, not at all. We just, for some reason, we just wanted girls. अच्छा कभी मुझे लगता है कि जहाँ तक ये बात होती है ना कि यार वी हैव 2 बॉयज, तो गर्ल हो जाए, या वी हैव गर्ल्स तो बॉय हो जाए, वहां तक ये बात अच्छी रहती है और अच्छी लगती भी है। हाँ, और इट जस्ट कंप्लीट्स द फैमिली, व्हाई नॉट। कोई तरीके से लगता है ना कि आपकी फैमिली जो है वो कंप्लीट हो गई है, कि आपके बिल्कुल पास बिल्कुल। हर चीज़ एक एक आ गई, एक बीवी और एक हस्बैंड। एक हस्बैंड, एक लड़की और एक लड़का। यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। आई थिंक प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब लोग इस बात में उसका एक हवा बना देते हैं। हवा बना लेते हैं और बड़े वो एक वर्ड और दूंगा कि बज़िद हो जाते हैं कि नहीं जी लड़का ही होना है। या तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो जी कि लड़का हो चाहे लड़की हो, आज के ज़माने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता, सॉरी बट मुझे लगता है कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या क्या फर्क है कभी? हर लड़कियां सारे वो काम कर रही हैं जो लड़के करते हैं और करते आ रहे थे। लड़कियां करती आ रही हैं और करती जाएंगी। तो आई थिंक कि ये तो मिसकॉन्सेप्शन है, आई थिंक मेरे हिसाब से। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और मिसकंसेप्शन आई थिंक सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो तुम पहले बोल रही थी कि जो माशरा है, आई थिंक जो सोसाइटी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस चीज़ में बिल्कुल। कि किस तरीके से हम अपनी सोच रखें। माशरा जो है उसके अंदर अगर ये चीज़ है प्रिडोमिनेंटली कि लड़का जो है वो पैदा होगा, पैदा होने के बाद वो लड़का हमारा सहारा बनेगा। तो गाइस यकीन करें, आई थिंक मैं कभी किसी कुछ दिन पहले सॉरी एक फेसबुक ग्रुप के ऊपर भी डिस्कशन कर रहा था, और उसमें मैं यही बात बोल रहा था भैया, तुम तो पता ही ना मैं हर वक्त कितना इंटरैक्टिव रहता हूँ। उसमें भी मैं यही बात बोल रहा था कि देखें, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो जो मेरा अपना जो मेरी फैमिली है इन टर्म्स ऑफ माय फादर, माय मदर और मेरे बहन भाई, हम 3 बहन भाई हैं, 2 भाई और 1 बहन। भैया तुम्हें पता है कि जो सहार है मेरी बहन, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर माय मम एंड डैड फ्रॉम द लास्ट गॉड नोज How many 15 years? 20 That's years, true. Yeah. क्योंकि हम दोनों भाई इत्तेफाकन जो है वो यहाँ पर आ गए। और अगर सहारा बनने वाली बात है तो देखिए, सहारा पैसों से नहीं बना जाता, सहारा उम्मीदों से नहीं बना जाता, सहारा जो है वो साथ देने से बना जाता है। एग्जैक्टली, शो करने से कि शो यार करने से। वी आर देयर। हाँ, अच्छा, और वो बात नहीं कि हम लोग वी आर नॉट देयर फॉर आवर पेरेंट्स,
ऑब्वियसली दे आर अवे, Yes. वो उस शहर में नहीं रहते, वो उस कंट्री में नहीं रहते, तो इस वक्त कभी की बहन मतलब राशन से लेके बिलों से लेके यू नो मतलब एवरी आप इशू शी इज डीलिंग विद इट, राइट? यस एग्जैक्टली। और एक्चुअली कभी अगर ऐसे बात की जाए तो मेरे घर में भी हाँ मैं माई एग्जैक्टली सिस्टर इज डूइंग बिल्कुल ये एवरीथिंग। बात बोल रहा था कि जैसे तुम्हारी अनुषा है वो हर चीज मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है और वो घर का लड़का है। ठीक है, वो मेक श्योर करती है और सहर मेक श्योर, ये दोनों मेक श्योर करती हैं खवातीन के कैन मतलब। आई करेक्ट यू हियर, वो घर का लड़का नहीं है, नहीं वो घर की लड़कियां ही हैं। हाँ मैं बट सॉरी, यू नो आई सी योर पॉइंट। yeah, this is where we have to change things कभी। नो आई टेक माय वर्ड्स बैक। Yeah. मेरा आई थिंक बोलने का जो मकसद था वो ये था कि जैसे एक माशरे में एक हवा बना हुआ है ना कि लड़का, हाँ, लड़का होगा तो ये काम होंगे और नहीं होगा तो ये काम नहीं होंगे, अब जैसे देखिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि मेरे घर में भी ऐसा है और बिया के घर में भी ऐसा है, हम दोनों एक डिफरेंट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और अगर हमारी यहाँ ऐसी सोच रखी जा सकती है तो हम इंकरेज करेंगे लोगों को कि वो ऐसे ही सोचें। और इसके सोचने से होगा क्या, आई थिंक होगा ये कि हम जो हमारे लड़कियां पैदा होंगी इन फ्यूचर, अगेन देखिए माशरे से सोच बनती है, तो एक मुस्बित सोच, एक राइट सोच के साथ जो है एक नया माशरा जो है हम लोग आई थिंक अब से 10 साल बाद 15 साल बाद देखेंगे। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मेक श्योर करें कि हम ये बात अपने जहन में पहले से बिठा के ना रखें कि जी लड़का होगा तो ये होगा और लड़की होगी तो ये बिल्कुल होगी। बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत बड़ी मिसालें हैं, हमारे अपने घरों की मिसालें हैं कि हमारी जो बहनें हैं यू नो वो दे आर एट द फोर फ्रंट। यू नो बिया ने कहा कि डीलिंग विद एवरीथिंग। यस बिया ने कहा कि मैं वो वर्ड यूज ना करूं कि वो घर का लड़का है, तो दैट इज राइट, शी इज एब्सोल्युटली राइट। तो बिल्कुल ठीक बात है भैया, लेकिन इस सोच को बदला कैसे जाए, ये किस तरीके से बदली जाएगी? कभी मुझे लगता है कि जिस दिन हम ये एक्चुअली यही सिर्फ सोच शुरू कर दें कि लड़का और लड़की कुछ नहीं होता। अच्छा देखिए, हमारे बड़े ये बोलते थे कि भाई उनसे हमारी फैमिली आगे बढ़ेगी। आई डोंट नो द राइट वर्ड फॉर उर्दू। बिल्कुल सही बात तो है, नस्ल आगे बढ़ेगी, नस्ल आगे एग्जैक्टली। बढ़ेगी। तो नस्लें तो आप लड़कियों से भी आगे बढ़ा रहे, नो डाउट कि उनकी कहीं और शादी हो रही है और वो उनकी नस्लें बढ़ रही हैं। बात यह है कि नस्ल तो फिर भी बढ़ रही है ना कभी, तो बात लड़का और लड़की की तो फिर इधर भी नहीं आती। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर करूँगा कि जैसे हम वी आर मुस्लिम्स, हम लोग हमारा जो रिलीजन है वो वी आर मुस्लिम्स, और अगर मैं मुस्लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बिया ये बात हमें अच्छे से पता है कि जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद हैं, यू नो हु इज द फोर फ्रंट एंड यू नो द मेन पर्सन फॉर इस्लाम, उनके जो बेटे थे, उनके जितने भी बेटे थे, उनकी बड़ी अर्ली एजेस में डेथ हो गई। सो दे डिड नॉट रीच यू नो द एडल्टहुड। ऑब्वियसली वो हम ये तो नहीं बोल सकते कि उनकी नस्ल जो है वो वहीं पर ही खत्म हो गई, नहीं हुई ना, एग्जैक्टली आगे बढ़ गई। बल्कि अगर आज हम मुसलमान पहचाने जाते हैं तो वो तो उनकी बेटी जो है हजरत फातिमा या फिर उनके जो नवासे हैं उनसे पहचाने जाते हैं। बिल्कुल। और वो इस कदर इम्पोर्टेंट एक अहमियत का दर्जा रखते हैं हमारे रिलीजन में। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली इस्लाम, आई डोंट थिंक सो एज वेल कि जी उसमें कोई ऐसा मसला है कि आपकी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए कोई लड़का ही होना चाहिए। नॉट एट ऑल मुझे लगता है। बिल्कुल। और आई एम श्योर दिस वुड बी वेरी सिमिलर इन अदर रिलीजन्स एज वेल भैया। आई मीन मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये मसला मैंने कहीं देखा तो वो पाकिस्तान और इंडिया में ही देखा, या फिर उन्हीं उसी बैकग्राउंड के जो लोग कहीं और दुनिया में रह रहे हैं उन्हीं से सुना या देखा। और मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है, आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ माय कॉलीग्स एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने इस बात को मेंशन किया कि जैसे इंडिया है, ठीक है, एंड आई मे बी रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इंडिया के अंदर ये चेक होता ही नहीं है। हाँ, उनके स्कैन्स नहीं होते टू फाइंड आउट द जेंडर ऑफ द बेबी, बट कभी उसके पीछे की भी एक कहानी है। आपको पता है वो कहानी? नहीं, वो अच्छा, वो कहानी ये है कि वहाँ इसलिए चेक नहीं करवाते क्योंकि बैक इन द डेज जब वहाँ पता चलता था कि लड़कियां हैं तो उन लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था जमीन में। मैं ये बात बोलूं, ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता था। आई नो ये पाकिस्तान में भी ये बहुत जगह होता है। एग्जैक्टली, दुनिया में हर जगह तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ऑब्वियसली जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स मैंने पढ़े हैं उनमें एक चीज को बड़ा हाईलाइट किया गया है कि पुराने जमाने में ऐसा होता था। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, यू नो, अगर इंडिया में किसी वजह से बैन है, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो ये एक तरीके से, क्योंकि अगर ये चीज़ किसी तरीके से कंट्रोल की जा सकती है इस वक्त हमारे माशरे में, तो उसका एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि आप वो स्कैन करवाएं नहीं कि आपको जिसके अंदर जेंडर रिवील हो। बिल्कुल, आई थिंक विच मेक्स परफेक्ट सेंस। और हाँ, तो मैं तो इस बात से बड़ा इम्प्रेस हुआ कि वहाँ पे ये चीज़ जो है
वो होती नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली होती है, और अगेन ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारा जो पाकिस्तानी माशरा है उसके अंदर ये चीज़ बहुत हद तक प्रिवेल करती है कि लड़का और लड़की, और जब वो हो जाते हैं तो उसके बाद बच्चे के होने के बाद आप कैसे डिफरेंस कर सकते हैं I don't कि जिस understand लड़के को प्रेफरेंस दी जाएगी कि लड़का ये कर ले, लड़का बाहर जाके वो कर ले, लड़का इतना पढ़ ले, और लड़की जो है बस वो पढ़े लिखे और शादी कर ले। बिल्कुल, आप एक- डॉक्टर भी बन जाए, वो PhD भी कर ले, तो बस हाँ, वो शादी करे और वो घर पे बैठ जाए। एब्सोल्युटली। और मैं नहीं हूँ, मैं नहीं, थोड़ा सा वो जज्बाती श्योर हो गया। श्योर। देखिए, मैं आपको अपनी पर्सनल मिसाल देता हूँ। मेरे जो है वो 3 बच्चे हैं, जैसे बिया ने बताया हमारे, और मेरी जो बेटी है, आप यकीन करें कि अगर मैं सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ तो मैं अपनी बेटी से ज़्यादा क्लोज हूँ। वो एक आई थिंक एक प्रिडोमिनेटली होता ही है फादर्स का, बिल्कुल, डॉटर्स से। लेकिन उसकी ये वजह नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं उसको वो तमाम तमाम तो मैं नहीं बोलूँगा, आई थिंक मैं उसको वो स्ट्रेंथ देता हूँ कि कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस, तुम वो हर काम कर सकते हो कि जो एक लड़का कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। तुम वो हर चीज हासिल कर सकते हो कि जो लड़का हासिल कर सकता है, बिल्कुल। ठीक है। तुम हर चीज में तुम्हें इस बात को कभी भी ये नहीं सोचना है कि तुम किसी से कम हो। और खास तौर क्योंकि तुम एक लड़की हो तो हाँ, तुम कुछ कि कर तुम ये नहीं नहीं कर सकती। सकती। दैट्स ट्रू, दैट्स कभी पता है सैड बात क्या है? सैड बात ये है, और ये आई थिंक मैंने खुद देखा नहीं, लेकिन मैंने लोगों से सुना बहुत, क्योंकि अब तो सबको पता चल ही गया होगा कि मैं किस तरह की हूँ। अगर मेरे सामने ये बात हो तो मैं कितनी ब्लंटली अगले को करेक्ट कर सकती हूँ। बट सैड बात ये है कि जब आपके यहाँ लड़कियां होती हैं तो लोगों में इतना पहले से वो आ जाता है कि यार नहीं, अफसोस की बात है। हाँ, बड़ा अफसोस कि अगर आपके यहाँ और दो लोग दिलासे देते हाँ रहते हाँ हैं। हाँ, अगर मैं दिस जी, वाज माय नहीं, पॉइंट yes, yes, कि अगर you're right. आपके यहाँ 2 बेटियां हो गई हाँ। तो लोग आके बोलते हैं कि इट्स ओके, इंशाल्लाह अल्लाह नेक्स्ट टाइम तुम्हें लड़की देगा, लड़का देगा। I mean, बहुत शेमफुल बात है। ये सोचना पहली बात, आई थिंक ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है। और उसके बाद किसी से इस बारे में शेयर करना, और आप अगले की मतलब खुशी खराब करने आए हैं, क्योंकि हो सकता है आपके लिए बड़ी अफसोस की बात हो हाँ। कि उनके यहाँ बेटी हुई, लेकिन हो सकता है वो बहुत खुश हो इस बात से कि उनके यहाँ सही बेटी बात, हुई, जैसे हम बहुत खुश थे। और कोई किसी की मजाल नहीं थी कि वो आके हमें बोलता है, क्योंकि अगर वो बोलता मेरी तो तो फिर हमारे यहाँ सबसे पहले बेटी ही तो हुई थी। बिल्कुल और बिल्कुल यकीन करें, बिया ने जब कहा इस बात को तो मैं कंप्लीटली एग्री भी करता हूँ इस बात से कि हम यही चाहते थे कि हमारी बाकी जो बच्चे हैं वो भी हमारी बेटियां ही हो हमारे यहाँ। लेकिन अल्लाह ताला ने या फिर ऊपर वाले ने जिसको जो देना होता है वो तो देता है, वो देता है, बिल्कुल। तो उसके ऊपर ये चीज अगेन ये सोचना कि ये ना हो। और सबसे वही वाली बात भी है कि जब वो बच्चा आ जाए फिर तो देयर इज नो टर्निंग बैक, राइट? देयर इज नो टर्निंग बैक। ऐसा नहीं है ना आप बच्चा वापस दे देंगे अल्लाह मियां को, यार आप ये ले जाएं, मुझे रिप्लेस कर दें गर्ल के साथ या बॉय ये के तो हो साथ। नहीं सकता। हाँ। तो फिर आप अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये मैं समझता हूँ और कुछ नहीं, ये बहुत छोटी बात है। और मैं बड़े इसको समझे, वो एक उर्दू का वर्ड है बवांगी दोहल, यानी मुझे नहीं पता वो कौन सा वर्ड मतलब है। ये कि मैं बड़े मतलब ऑन कैमरा, और मैं आई कैन से दिस इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। Oh, same. यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन चिल्ड्रन, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, चाहे उनकी बचपन की उनकी तरबियत हो, चाहे या जब वो उनकी जवानी हो, जवानी में उनकी तालीम हो, बिल्कुल वहां पर जब वो शादी के वक्त पे आए तो आप उन पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपको absolutely. इक्वल मौके देने चाहिए। और जब हमारे यहाँ हम एक लड़के को उसकी पसंद की शादी करने देते हैं तो हमें उस अपनी लड़की को भी वही बिल्कुल फ्रीडम देना चाहिए और हमारे क्यों नहीं देना यहाँ। चाहिए? और इस्लाम में भी है कभी, यू Again, कैन चूज योर पार्टनर। यस So, सॉरी, हम लोग काफी दफा ऑब्वियसली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी ले आते हैं, लेकिन उसका सिर्फ और कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली वी बिलोंग टू अ सर्टेन रिलीजन, तो हम चाहते हैं कि हम उस चीज को भी हाईलाइट करें, क्या पॉजिटिव चीजें हमारे रिलीजन के अंदर है। बिल्कुल। तो जैसे तुमने बोला, क्या बोला भैया, कैसे बोला कि यू कैन चूज योर पार्टनर हु यू वांट टू गेट मैरिड टू। एब्सोल्युटली ट्रू। इस्लाम हमारे रिलीजन के अंदर इस बात की कंप्लीट इजाजत है कि आप जो है वो अपना पार्टनर खुद चूज कर सकते हैं, बल्कि ये मिसालें हैं, ठीक है। इत्तेफाक की बात है कि मैं अगेन आई वाज डिस्कसिंग दिस ओवर वन ऑफ द फोरम्स, और मैं यही एग्जांपल्स दे रहा था कि देयर आर पास्ट एग्जांपल्स इन द रिलीजन where you have the authority to choose your own relationship. Absolutely. ठीक है, और उससे क्या अच्छी बात हो सकती है। वही वाली बात है कि हम यहाँ पे लड़कों के लिए तो सवाल नहीं उठाते। नहीं, हम लड़कियों के लिए जरूर उठाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कभी सबसे ज्यादा एक और जो सैड बात है वो क्या है? वो ये है कि आपने ऐसा बड़ा सुना होगा कि ऐसा किसी बंदे ने या बंदी ने आके बोला कि अफसोस किया कि बेटा हो गया है बेटी, तो आप उसको
हश हश कर देते थे ये सोच के कि बेचारा जाहिल है, या ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, या उसने तालीम नहीं हासिल की, दुनिया नहीं देखी, तो इसलिए उसकी सोच ऐसी है। लेकिन वेरी वेरी सैडली आई वुड से कि अब मैं जो आसपास हमारे माशरे में लोगों की कहानियां सुनती हूँ या देखती हूँ, पढ़ती हूँ, हमारे बड़े पढ़े लिखे लोग ये बातें कर रहे अच्छा, मैं इत्तेफाक की बात है मैं यही बोलने वाला था कि आई थिंक ये तरबियत पर डिपेंड करती है बात। Yes. इस बात से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आप कितने तालीम याफ्ता हैं, कितने वेल एजुकेटेड हैं। इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस विद दैट। No. आई थिंक द मेन डिफरेंस इज कि आपकी तरबियत और आपकी अपनी सोच एज एन इंडिविजुअल हैं वो क्या है। वो क्या है। तरबियत से भी ज्यादा कभी आई थिंक जब हम बड़े हो जाते हैं और हम दुनिया देखते हैं तो हमें जरूर सीखना चाहिए आसपास की जगहों से, आसपास के लोगों से। बहुत सारे लोगों की तरबियत होती है कि वो ऐसे नहीं होते, लेकिन वो अपने आप को बड़ा होते होते ऐसा कर लेते हैं। हो सकता है उन्होंने अपने घर में ऐसा नहीं देखा हो, लेकिन हो सकता है वो बड़े होके उनकी अपनी एक सोच उन्होंने अपने जहन में बनाई, जिसके हिसाब से फिर वो चले कि भाई लड़का ही होना चाहिए और लड़का ही खुशी दे सकता है सिर्फ घर में, और लड़की हाँ खुशी लाई है बट उतनी खुशी नहीं लाई। लड़की तो रहमत है यार, हमें तो उसको बड़े खुशी खुशी अपनाना चाहिए अपने अल्लाह मियाँ से। हर वक्त अल्लाह मियाँ से, या वट एवर रिलीजन यू फॉलो, वट एवर योर गॉड इज, यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर अ गर्ल एंड व्हाई नॉट एंड फॉर अ बॉय। आजकल एग्जैक्टली बात है कि अगर देखें, कंपैरिजन की बात नहीं है, लेकिन आजकल क्या ऐसी चीजें जो लड़कियां अचीव नहीं कर रही हैं। कौन सा प्रोफेशन है, तुम डॉक्टर्स की बात कर रही थी भैया, आज लड़कियां पायलट्स हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले सुना था कि इंडिया की एक पायलट है, शी फ्लू to the Mars. नो नॉट टू द मार्स, वो एक्चुअली शी फ्लू ओवर द होल, वो जो कौन सी कोस्ट है Oh yeah. I Bermuda remember. Triangle. And it was, I think, a very challenging flight that she did. I think about 12, 13 to 15 hours. I'm sorry. More. 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 Again, आप देखें कितनी सक्सेसफुल बात है ये। और मतलब ये तो सिर्फ एक मिसाल मैंने आपको दी है। ऐसी तो हजारों मिसालें हैं। बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं भैया कि जिनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या फिर जो सबसे बड़ी टॉप पोजीशन है उनकी वो औरतों के हाथ में। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ आई थिंक सबसे पहले कभी हमें हमारी औरतों की ही सोच से चेंज करनी पड़ेगी, जो कि बड़ी अफसोस की बात है। क्योंकि आप एक औरत होके एक दूसरी औरत को जाके अफसोस कर रही हैं कि आपकी यहाँ बेटी हो गई और होपफुली आपके नेक्स्ट टाइम बॉय हो। सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात मेरा अक्सर इस बात को बोलना भी होता है और मानना भी होता है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो औरत ही होती है। और मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप में, और प्लीज़ अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते तो ना करें, लेकिन मैं आई थिंक जो मैंने अपने आसपास और अपने मैंने जिस तरह से एक्सपोजर्स मैंने देखे हैं, तो मैंने बात नोट किया है कि बड़ा अफसोस ये होता है कि जो मेन फैक्टर होता है किसी भी रिलेशन को अफेक्ट करने में, वो औरत ही औरत पे कर रही होती है। बिल्कुल, और उस रिलेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं हर रिलेशन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। बट कमिंग बैक टू दिस टॉपिक स्पेसिफिकली गाइस, प्लीज, आई थिंक ये ना सिर्फ एक वीडियो है सिर्फ इस बात को शेयर करने के लिए कि कोई प्रेफरेंस ना की जाए। आई थिंक इट्स अ मैसेज एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू गाइस एज वेल कि अपने बच्चों में तफरीक करना छोड़ दें, अपने बच्चों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन करना छोड़ दें। आपका लड़का और आपकी लड़की जो है वो एक बराबर होने चाहिए। अगर लड़के को नहीं अलाउड है कि वो रात के 7 बजे जाके बाहर खेले, तो आपकी लड़की को भी 7 बजे तक का ही टाइम मिलना चाहिए बाहर खेलने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई है तो वो बाहर खेल सकता है और रह सकता है। उल्टा बोल दिया, लेकिन ऑब्वियसली वी गेट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि मतलब अगर एक वक्त तक बच्चे को जाने की इजाजत है तो बच्ची को भी उसी हिसाब से जाने की इजाजत है। और जाहिर है कि आप जहाँ पे प्रोटेक्ट करने आते हैं, आप बेटा या वो बेटी, आप दोनों को उसी तरीके से प्रोटेक्ट करें। और प्रोटेक्शन तो आई थिंक दोनों के लिए एक ही होना चाहिए। एनीवे उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। जैसे हम अपने लड़कों को कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, ऐसे ही हम अपनी लड़कियों को भी पढ़ाएं अगर वो पढ़ना चाहती हैं। व्हाई नॉट। सैडली हम एक ऐसे मुल्क से आ रहे हैं जहाँ सैडली नहीं, इट्स आई थिंक इसमें मुल्क की गलती नहीं है भैया, नहीं कभी वहाँ के लोगों की सोच की गलती। अच्छा, सोच भी हर एक की सोच ऐसी नहीं। हाँ, नॉट डिफाइन इसलिए कर रहा हूँ कि हम ये ना होना कि हम एक ब्लैंकेट मैसेज सबको दे दें सभी ऐसे हैं। ना मुल्क ऐसा है, ना आई थिंक लोग ऐसे हैं, लेकिन हर मुल्क में और हर माशरे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे और बुरे होते हैं, या जो अच्छे और बुरे होते हैं, या जो अच्छी सोच रखते हैं और जो बुरी सोच रखते हैं। That's true. तो मेरे ख्याल से ऐसी सोच रखना जहाँ पे बच्चों की डिस्क्रिमिनेशन है कि वो बुरी सोच है। Absolutely. और मुझे उसमें उसको बुरा बोलने में मुझे कोई अफसोस नहीं है। नहीं, मुझे भी नहीं है।
एग्जैक्टली बट गाइस यू नो एक बड़ी अच्छी कहावत है विंस्टन चर्चिल की और वो ये है कि याद आ रही है मुझे वो You ये है give कि me. यू गिव मी गुड मदर्स एंड आई गिव यू अ गुड नेशन और कितनी प्यारी बहुत बात है. गहरी बात है आप उर्दू में भी बता सकते हैं अगर कोई ऐसे लोग हों जो इंग्लिश उन्हें नहीं हाँ पता हो. उर्दू की अगर आप मुझे अच्छी माएँ दोगे तो मैं आपको अच्छी कौम दूंगा बिल्कुल. ठीक और है कितनी और अच्छी बात अगर है आप ये. इसकी डेप्थ में जाएं तो ये कोई छोटी सी बात नहीं बहुत बड़ी बात है आप हमारे यहाँ की जो माएँ हैं जो बहनें हैं हम दोनों जितना एम्पावर कर सकते हैं आई थिंक हम उतना ही प्रॉस्पर करेंगे एज अ कंट्री एज अ सोसाइटी As a human. एज अ ह्यूमन बीइंग यू नो That's forget true. about anything else That's true. That's great true. we are time I think again बहुत short है we will have to do a part 2 on this as well We will have to do a part 2 on everything. We have to. क्योंकि Absolutely. obviously ये इतना बड़ा टॉपिक है कभी just कहने को तो it's such a small thing but it has layers and layers of discussion. true but at least Yeah. हाँ, बोलो तो मैं यही बोल रही थी तो हम जरूर आएंगे वापस से इस बात को लेके. इनफैक्ट अगर आप कुछ हमसे ऐड करवाना चाहें तो प्लीज डू लेट अस नो कि हम और किस बारे में इसी से रिलेटेड बात कर सकते हैं. वी वुड रियली अप्रिशिएट इट. Great, thank you, Bia. Again, जैसे Bia ने कहा, if there's anything that you guys want to add to this, feel free to drop in the comments. कि हम आप agree करते हैं, आप disagree करते हैं, आपका क्या point of view है, if you want us to sort of speak to you about this, over the camera, more than happy to discuss, not only on this topic, चाहे वो On कोई भी- anything. on anything. On anything. लेकिन आई थिंक मोस्ट ऑफ द हमारे जो टॉपिक्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उनके पार्ट 2 ऑलरेडी इन डिस्कशन हैं Yes. और हम लोग ये भी सोच नहीं रहे बल्कि आई थिंक वी आर वर्किंग ऑन इट कि अब वी शुड एक्सटेंड दिस टू द फर्दर ऑडियंस सो वी विल हैव कपल ऑफ गेस्ट्स एज वेल Yeah. स्पीकिंग ऑन दिस सो स्टे ट्यून्ड और आप लोगों से बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी. Don't forget to like, subscribe and comment down below. अब आप देख लेना हमें भी वो आ रही है हम हर में हम प्रोफेशनल्स हो रहे हैं. ओके गाइस सी यू सून बाय. Bye.